रुको, जरा सोचो। जिस शरीर को तुम मैं कहते हो, जिस नाम, रिश्ते, इज्जत और धन पर तुम्हें इतना घमंड है, जब यही शरीर ठंडा पड़ जाता है, जब सांस आखिरी बार निकल जाती है, तब जो बचता है वो कौन होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस इंडिया पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मौत कोई अंत नहीं है, यह तो असली यात्रा की शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आत्मा जाती कहां है। सबसे बड़ा और डरावना सवाल यह है कि मरने के बाद आत्मा सबसे पहले किससे मिलती है। जैसे ही मनुष्य की अंतिम सांस टूटती है, आंखें स्थिर हो जाती हैं, हृदय की धड़कन रुक जाती है, उसी क्षण एक अदृश्य हलचल होती है। परिजनों रोते हैं, डॉक्टर मृत्यु घोषित करता है, लेकिन उसी पल आत्मा शरीर से अलग हो चुकी होती है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, आत्मा शरीर छोड़ते समय अत्यंत भयभीत होती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह देखती है कि उसका ही शरीर नीचे पड़ा है, लोग रो रहे हैं, कोई उसे हिला रहा है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही। वह चीखती है, पर कोई सुन नहीं पाता। और तभी अचानक वातावरण बदल जाता है। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा, भारीपन और डर। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार मरने के बाद आत्मा सबसे पहले अपने रिश्तेदारों या भगवान से नहीं मिलती, बल्कि वह मिलती है यम के दूतों से। हां, वही यमदूत जिनका नाम सुनकर बचपन से डराया गया, जिनके कहानी समझकर टाल दिया गया, लेकिन मृत्यु के बाद वही सबसे पहले सामने खड़े होते हैं। वे दिखते नहीं जैसे टीवी सीरियल में दिखाए जाते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति से ही आत्मा कांपने लगती है। उनकी आवाज कठोर होती है, उनकी नजरें पैनी, और हाथों में वह शक्ति होती है जो आत्मा को बांध सकती है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यमदूत आत्मा से उसका नाम नहीं पूछते, वे कर्मों का हिसाब लेकर आते हैं। उस समय न जात काम आती है, न धर्म का दिखावा, न मंदिर मस्जिद, न रोजा नमाज, न तीर्थ यात्रा। यमदूत आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन खोलकर रख देते हैं। हर झूठ, हर धोखा, हर अत्याचार, हर गलत कर्म, यहां तक कि वे पाप भी जो इंसान खुद भूल चुका होता है। आत्मा गिड़गिड़ाती है, रोती है, माफी मांगती है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। संत रामपाल जी महाराज बार बार चेतावनी देते हैं, जो जीव सच्चे तत्वज्ञान से अनजान रहता है, उसे मृत्यु के बाद अत्यंत कष्ट भोगना पड़ता है। यमदूत आत्मा को बताते हैं, तुमने इस जन्म में क्या खोया, क्या पाया, और सबसे बड़ा अपराध, तुम्हें मानव जीवन मिला, लेकिन तुमने सच्चे परमात्मा को नहीं पहचाना। और फिर आत्मा को एक ऐसे मार्ग पर ले जाया जाता है जहां न रोशनी होती है, न अंधेरा, बस एक अजीब सा भय। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यह वही समय होता है जब आत्मा को समझ आता है कि धरती का जीवन तो बस एक परीक्षा था, लेकिन अभी तो यह शुरुआत है, असली फैसला तो अभी बाकी है। संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के माध्यम से, जिसे तुम मौत कहते हो, वह तो सिर्फ देह का अंत है। आत्मा का हिसाब अब शुरू होता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मरने के बाद आत्मा को न स्वर्ग तुरंत मिलता है, न नरक तुरंत। पहले उसे कर्मों की अदालत से गुजरना पड़ता है। यमदूत आत्मा को जिस मार्ग पर ले जाते हैं, वह कोई सीधी सड़क नहीं होती। वह रास्ता आत्मा के ही कर्मों से बना होता है। जिसने जितना पाप किया होता है, उतना ही वह मार्ग भारी, डरावना और पीड़ादायक होता है। आत्मा महसूस करती है जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके ऊपर रखा जा रहा हो। कभी उसे लगता है वह उड़ रही है, तो कभी ऐसा लगता है वह जैसे कोई उसे जबरदस्ती घसीट रहा हो। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, यह वही अवस्था है जिसे गरुड़ पुराण में प्रेत योनि की शुरुआत कहा गया है।
यहां आत्मा न पूरी तरह मुक्त होती है, न पूरी तरह बंदी। बस डर, पछतावा और भ्रम। रास्ते में आत्मा कई अन्य आत्माओं को देखती है। कोई रो रही है, कोई चिल्ला रही है, कोई बिल्कुल चुप है, जैसे सब कुछ स्वीकार कर चुकी हो। कुछ आत्माएं यमदूतों से पूछती हैं, मुझे कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जिसे जीवन में ज्ञान नहीं मिला, उसे मृत्यु के बाद प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं रहता। धीरे धीरे एक विशाल दरवाजा दिखाई देता है। वह दरवाजा लोहे का नहीं, पत्थर का नहीं, बल्कि डर का बना होता है। जैसे जैसे आत्मा उसके पास जाती है, उसके अंदर के सारे पाप खुद जागने लगते हैं। वह चेहरा देखती है जिसे उसने दुख दिया था। वह शब्द सुनती है जो उसने किसी का दिल तोड़ने के लिए कहा था। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार यह दरवाजा ही आत्मा की पहली सच्ची परीक्षा होता है। यहीं पर आत्मा को बताया जाता है, तुमने कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार किसी को धोखा दिया, कितनी बार नाम धर्म का दिखावा किया, लेकिन सच्चे परमात्मा की शरण नहीं ली। और फिर अचानक एक आवाज गूंजती है। वह आत्मा के अंदर तक उतर जाती है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यह आवाज यमराज की नहीं होती, यह आवाज आत्मा के ही कर्मों की होती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा समझती है कि अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। आत्मा को कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं। वह समय जब उसे सत्संग सुनने का अवसर मिला था, लेकिन उसने मोबाइल देखा। वह समय जब सच्चा ज्ञान सामने था, लेकिन उसने मजाक समझकर टाल दिया। वह समय जब चेतावनी मिली थी, लेकिन अहंकार बीच में आ गया। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, मानव जीवन का सबसे बड़ा पाप सच्चे तत्व ज्ञान को ठुकराना है। यमदूत चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि अब आत्मा खुद अपना फैसला देख रही होती है। और तभी एक नया मार्ग खुलता है, एक ऐसा मार्ग जो न पूरी तरह अंधकारमय है, न पूरी तरह प्रकाश से भरा। यमदूत आत्मा से सिर्फ इतना कहते हैं, अब आगे का रास्ता तुम्हारे कर्म तय करेंगे। लेकिन क्या आत्मा को यमलोक ले जाया जाएगा, या उसे फिर से किसी योनि में धकेला जाएगा? क्या कोई आत्मा इस मार्ग से बच भी पाती है? और अगर बचती है तो कैसे? जिस क्षण आत्मा को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, उसी क्षण असली भय शुरू होता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे बड़ा कष्ट शारीरिक नहीं होता, बल्कि पछतावे का होता है। जैसे ही यमदूत आत्मा को उस नए मार्ग की ओर ले जाते हैं, आत्मा को लगता है मानो समय थम गया हो। न आगे दिखता है, न पीछे लौटने का कोई रास्ता। चारों ओर एक भारी सी खामोशी, जिसमें सिर्फ आत्मा की अपनी धड़कन जैसी अनुभूति। उस मार्ग पर चलते हुए आत्मा को अचानक अपने ही जीवन के दृश्य दिखने लगते हैं, लेकिन इस बार वह उन्हें इंसान की आंखों से नहीं, पीड़ित की आंखों से देखती है। जिसे उसने अपमानित किया था, अब वह खुद अपमानित महसूस करती है। जिसे उसने धोखा दिया था, अब वही धोखा उसके सीने में कांटे की तरह चुभता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यह कर्मों का दर्पण होता है, जिसमें झूठ कभी छिप नहीं सकता। कुछ आत्माएं इस मार्ग पर अचानक जोर से चिल्लाने लगती हैं। वे यमदूतों से कहते हैं, हमें एक मौका और दे दो, हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन यमदूत शांत रहते हैं। उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि जैसा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो अवसर मानव जीवन में मिलता है, वह मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता। आगे बढ़ते हुए आत्मा एक और दृश्य देखती है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनके चेहरे पर डर तो है, लेकिन घबराहट नहीं। वे यमदूतों के साथ बिना विरोध चल रही हैं। यह देखकर आत्मा के मन में एक सवाल उठता है, ये कौन है?
संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान यहां बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। ये वे आत्माएं होती हैं जिनके जीवन में सच्चे संत की शरण ली होती है। उन आत्माओं को भी कर्मों के मार्ग से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनके साथ एक अदृश्य सुरक्षा होती है। उनके कर्मों का बोझ इतना भारी नहीं होता कि वे टूट जाएं, और तभी मार्ग के बीचों बीच एक भयावह दृश्य सामने आता है। एक गहरी खाई जिससे करों चीखें उठ रही हैं। कुछ आत्माएं उस ओर खींची जा रही हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे बुला रही हो। आत्मा कांप उठती है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यह वही अवस्था है जहां आत्मा का अगला ठिकाना निर्धारित होने लगता है। यमदूत आत्मा को बताते हैं, यह खाई कोई स्थान नहीं, यह कर्मों का भार है। जिसका बोझ अधिक होता है वह नीचे खींचता चला जाता है। आत्मा अब समझने लगती है कि यहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं होती और कोई झूठ नहीं बचाता। और तभी दूर कहीं एक अत्यंत मंद सी रोशनी दिखाई देती है। वह रोशनी तेज नहीं है, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति है। आत्मा की दृष्टि उसी रोशनी पर टिक जाती है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यह रोशनी सच्चे नाम और तत्व ज्ञान की पहचान होती है। लेकिन क्या आत्मा उस रोशनी तक पहुंच पाएगी, या कर्मों की खाई उसे पहले ही निगल लेगी? क्या हर आत्मा को यह रोशनी दिखती है, या केवल कुछ विशेष को? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या अब भी कोई रास्ता बचा है संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के माध्यम से? अगर आत्मा बोल सकती तो वह एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कहती, काश मैंने उस समय को गंभीरता से लिया होता जब मुझे चेतावनी दी गई थी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा दंड से नहीं, अवसर खो देने के बोझ से होती है। जिस मार्ग पर आत्मा अब खड़ी है वह न पृथ्वी है न यमलोक। यह वह संधि मार्ग है जहां आत्मा का भविष्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। यहां समय वैसा नहीं चलता जैसा मनुष्य समझता है। यहां एक क्षण हजारों वर्षों जैसा लगता है, और हजारों वर्षों का कष्ट एक पल में महसूस होता है। आत्मा को लगने लगता है कि उसका अस्तित्व खुद उसके ही खिलाफ खड़ा है। हर सांस जो उसने व्यर्थ गंवाई, हर अवसर जो उसने मजाक समझकर छोड़ दिया, अब एक एक करके सामने आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, यह वही अवस्था है जहां आत्मा पहली बार अपने अहंकार से मुक्त होती है। यहां कोई यह नहीं कह पाता कि मैं अच्छा इंसान था या मैंने किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि यहां मापदंड इंसानी नहीं, ईश्वरीय होते हैं। इस मार्ग पर कुछ आत्माएं ऐसी भी दिखाई देती हैं जो बिल्कुल टूट चुकी हैं। वे न रोती हैं न चिल्लाती हैं, बस एक खालीपन उनके चारों ओर फैल चुका होता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, ये वे आत्माएं होती हैं जो जीवन में सत्य सुनकर भी उसे ठुकरा चुकी होती हैं। उनके लिए सबसे बड़ा दंड यही होता है कि अब कोई आशा शेष नहीं रहती। और तभी एक और रहस्य खुलता है। आत्मा देखती है कि कुछ विशेष आत्माओं के साथ यमदूत कठोर नहीं होते। उनके स्पर्श में पीड़ा नहीं होती, उनके शब्दों में क्रूरता नहीं होती। यह दृश्य देखकर आत्मा भीतर ही भीतर टूट जाती है। संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के माध्यम से जानिए, जिसे तुम अंत समझ रहे थे वह तो बस शुरुआत थी, अब फैसला होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा को जो सबसे अधिक डर लगता है वह दंड का नहीं, बल्कि इस बात का होता है कि अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता।
वह मंद सी रोशनी जिसे आत्मा दूर से देख रही थी अब धीरे धीरे पास आने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। लेकिन उसी क्षण कर्मों की खाई भी अपना प्रभाव दिखाने लगती है। कुछ आत्माएं रोशनी की ओर बढ़ती हैं, लेकिन उनके पैरों में अदृश्य जंजीरें बंधी होती हैं। ये जंजीरें अहंकार, पाप, लालच और अज्ञान की होती हैं। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, सिर्फ अच्छे कर्म भी मोक्ष नहीं दिला सकते। यदि तत्व ज्ञान नहीं है, आत्मा अब पूरी तरह समझ जाती है कि मंदिर जाना, दान देना, धर्म का दिखावा करना सब अधूरा था यदि सच्चे परमात्मा की पहचान नहीं हुई। और तभी एक अत्यंत गंभीर स्वर गूंजता है। यह स्वर यमदूतों का नहीं, यमराज का भी नहीं, यह स्वर न्याय का होता है। उस स्वर में कोई क्रोध नहीं, कोई दया नहीं, बस सत्य। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, यही आत्मा का अंतिम निर्णय होता है। कुछ आत्माओं को वापस पृथ्वी की ओर मोड़ दिया जाता है। किसी को पशु योनि, किसी को पक्षी योनि, किसी को कष्टमय मानव जीवन, और कुछ आत्माएं जो जीवन में सच्चे संत की शरण में आई होती हैं, तत्व ज्ञान को समझकर सच्चे नाम का जाप करती हैं, उन्हें कर्मों की खाई छू भी नहीं पाती। वही मंद रोशनी अब तेज हो जाती है। उस रोशनी में डर नहीं होता, पछतावा नहीं होता, सिर्फ शांति। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यह रोशनी ही सतलोक की दिशा है। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है? अधिकांश आत्माएं यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अवसर केवल जीवित रहते हुए मिलता है। वीडियो का सबसे बड़ा सत्य यही है, मौत के बाद आत्मा सबसे पहले भगवान से नहीं मिलती, अपने कर्मों और यमदूतों से मिलती है। और अगर जीवन में संत रामपाल जी महाराज जैसा सच्चा तत्वदर्शी संत नहीं मिला, तो आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसी रह जाती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें, सत्य समझ में आ गया। ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी आत्मा से जुड़ी हो सकती है।